हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 23 तारीख है। सऊदी में आज नेशनल डे है। आज सबकी छुट्टी थी तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, जल्दी आ गया। आज 3-4 दिन से इंजन के फ्यूल पंप में थोड़ा कमी लग रही थी। ले जाके दिखाया उसे, दुकान वाले को, तो मैकेनिक बोला कि इसका फ्यूल पंप चेंज करना पड़ेगा। इसका फ्यूल पंप में कचरा जम गया है। नोजल निकाल के चेक किया, बोला नोजल में कचरा जमा है। अभी अगर नोजल खोल के मैं सफ़ा कर देता हूँ, सफ़ा करके लगा दूंगा, 2-4 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, फिर लाके तुम गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी कर दोगे। तो मैंने कहा ठीक है, चेंज कर दो। 2 घंटे का काम किया है, 2300 रियाल मांग रहा था। पूरा डीजल पंप चेंज करने के लिए 2300 रियाल मांग रहा था। मेरे कंपनी में 27 गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ियाँ इसी के वर्षे में आके बनती हैं। तो फिर डिस्काउंट किया, 1700 रियाल में आके माना। 1700 रियाल, 2 घंटे काम किया है, 1700 रियाल ले लिया। तो मुझे तकरीबन 15 साल हो रहे हैं सऊदी अरबिया में। मैंने देखा है कि सबसे अच्छा काम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा 3 काम है। पहला मैकेनिक का, इंजन का। दूसरा इंजन पंप का। इंजन में थोड़ा भारी है काम, पर इंजन पंप ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का है, पर पैसा उसमें ज़्यादा है। जो कम पढ़े लिखे हैं ना, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 3 काम सीखो। अगर सऊदी अरबिया आना है तो पहले तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद कोई अच्छी कंपनी में जॉब देखो कि सुकून की नौकरी मिल जाए। जैसे नादिक है, अलमराई है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर पढ़ोगे तो इन सब में जॉब मिल जाएगा, अप्लाई करोगे तो। और अगर नहीं पढ़ते, कम पढ़े लिखे हो, तो सबसे अच्छा काम मेरे हिसाब से, आज मुझे 15 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, मैं सेल्समैन हूँ। सबसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3 काम। एक तो डीजल फ्यूल पंप का, अगर हल्का सा भी काम करेगा ना तो 600-700 रियाल ले लेगा 1-1.5 घंटे में। इसका काम सीखो, इसमें बहुत फ़ायदा है। और इसमें फ़ायदा ऐसा है कि अगर 2-4 साल इसको कर लिया तो अपने से दुकान भी डाल सकते हो। हमने कितने बंदों को देखा, पहले वो कारीगिरी करते थे, कारीगिरी करते करते अभी खुद की दुकान डाल ली ने, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। पहले खुद मैकेनिक थे, अभी 2-3 मैकेनिक डाल के, पहले वो खुद मैकेनिक थे, अभी दुकान खोल के 2-3 मैकेनिक डाल के आराम से बैठते हैं। सोचो, 2 घंटे में 1700 रियाल लिया। अगर दूसरे का पंप खोलेगा तो कम से कम 2000 रियाल लेगा। 2000 रियाल इंडिया का 45,000 बनता है। 2 घंटे में 45,000 कमा लिया उसने। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम है डीजल पंप का। इसको सीखो, इसमें आगे बढ़ने के बड़े चांसेज हैं। और दूसरा काम है डेंटिंग का। डेंटिंग का काम है, थोड़ा गंदा है, पर उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है, उसमें भी तुम अपनी से दुकान डाल सकते हो। और तीसरा काम है पेंटिंग का। पेंटिंग का भी थोड़ा गंदा काम है, पर पैसा अच्छा है उसमें, उसमें तुम अपनी दुकानें डाल सकते हो। और बाकी है, कम पढ़े लिखे हो, सोच रहे हो कि चलो घर की ड्राइवरी का वीज़ा मिल जाएगा। घर की ड्राइवरी गलत नहीं है, सही है। बहुत से हमारे इंडियन भाई हैं जो घर की ड्राइवरी करते हैं, पर उसमें आगे बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नए आओगे 1500-1600 रियाल देगा, ज़्यादा पुराने हो जाओगे 1900 देगा, 2000 देगा, बस इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये सब मत सोचो, हुनर सीखो, हुनर सीखो। ये 15 साल में मैंने 6-7 आदमी को देखा है। पहले कारीगरी करते थे, अभी खुद की दुकान डाल के आराम से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और रही बात, आज मैं जब तुरंबा खुलवा रहा था, अरबी में पंप को तुरंबा बोलते हैं, जब मैं तुरंबा खुलवा रहा था तो उससे मेरी 10-12 साल से उससे मेरी दोस्ती है, क्योंकि मेरे कंपनी में 27 गाड़ियाँ हैं। तो 27 की 27 गाड़ियाँ इसी के पास आती हैं बनने के लिए। तो मैं गया उससे बनवाने के लिए, तो उसने कहा कि देखो, अगर कोई तुम्हारे जान पहचान का कोई फ्यूल पंप का अच्छा मैकेनिक हो तो उसको बुलवाओ, मैं वीज़ा देता हूँ।
वीज़ा देता हूँ, स्टार्टिंग में 3,000 रियाल सैलरी दूंगा। 3,000 रियाल सैलरी दूंगा। जब वो यहाँ आएगा तो 2-4 महीना जब वो यहाँ आएगा तो 2-4 महीने उसको यहाँ समझने में लगेगा। जब समझने में लगेगा 2-4 महीने के बाद उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। वीज़ा फ्री देगा, रूम देगा, खाना देगा, टिकट जाने आने के लिए देगा, इकामा बना के देगा, इतना करके देगा। पर स्टार्टिंग में 3,000 देगा। और जब तुम अच्छे से यहाँ काम मालूम कर लोगे तो सैलरी बाद में बढ़ा देगा। वैसे यहाँ डीजल पंप के मैकेनिक की सैलरी 4,000, 4,500, 5,000 रियाल है। इतना भी मिल गया ना मैकेनिक के काम में तो अच्छा है। तो मेरा यही कहना है कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो ये 3 काम सीखें। इसमें फ़ायदा, इसमें आगे बढ़ने के बड़े चांसेज हैं। अपनी दुकान भी डाल सकते हो। अब ये पंप के काम में थोड़ा मशीनें महंगी हैं, पर यहाँ दुकान डालना बहुत आसान है। एक बार सऊदी से बोला तुमने कि हम ये दुकान डालना चाहते हैं, सऊदी तुरंत तुम्हारी दुकान डलवा देगा। हाँ, इत्तेफाक कर लेगा कि महीने महीने मुझे इतने 1,000 रियाल चाहिए। सऊदी तुमसे इत्तेफाक कर लेगा, मुझे महीने में इतना 1,000 रियाल चाहिए, उतना 1,000 रियाल सऊदी को दो, बाकी जो बचे तुम रखो। यहाँ दुकान डालने में कोई मसला नहीं है। इन कामों में फ़ायदा है, क्योंकि मैंने देखा है 6-7 आदमियों को देखा है। पहले वो खुद कारीगरी करते थे, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे कारीगरी करके गए, फिर उधर से आए हैं, आने के बाद खुद की दुकान डाल दी इन्हें। खुद की दुकान डालने के बाद माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। पहले वो खुद कारीगर थे, अब खुद कारीगर डाल के काम करवा रहे हैं, खुद आराम से कुर्सी में बैठते हैं एसी में। तो जिसको ये वीज़ा चाहिए वो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर कमेंट करो। पर हाँ, मैकेनिक अच्छा होना चाहिए। मैकेनिक सही रहेगा, काम अच्छा करके दोगे तो वो आगे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। और जब काम करने लगोगे, पुराने हो जाओगे, तो यहीं तुम्हें आदमी 4,500-5,000 रियाल दे देगा। अगर वो नहीं भी दे, पहले तो बोला है मुझसे कि जब वो 3-4 महीने में पूरी काम की मालूमात कर लेगा तो मैं सैलरी बढ़ा दूंगा। नहीं बढ़ाएगा तो 2 साल काट के जाओ आराम से, यहाँ से वीज़ा ढूंढ के जाओ, दूसरी जगह से वीज़ा यहाँ से लेके जाओ, दूसरी बार वहाँ आओ। 4,500, 5,000 रियाल यहाँ डीजल पंप के मैकेनिक की सैलरी आराम से मिल जाती है। तो देख लो, जिसको चाहिए वीज़ा वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करे, फिर मैं बात करता हूँ उससे वीज़े के लिए।